Welcome to all students. Induction. In inductions, when there is a change of flux, when there is a change of flux of nearby coil, and a current is induced in the vicinity of that coils, so we can induce current by two way. So if there are two coils, in one coil there is a varying current and the change of flux is nearby coils. In another case, in the same coil, if you change the magnetic flux through the same coils, then a EMF is induced. That EMF will produce an induced current. So here is the term induction. So let us discuss. Suppose we have, if we have yes, this is a coil and this is another coil. If I vary the flow of the current in this coil, coil number C2, this is C2 coil, this is C1 coil. So if I change the current in this C2 coils, so the magnetic fields along the axis will also change, and also there will be a change of flux in C1 coils. So whenever there is a change of flux in C1 coils, an EMF is induced. An EMF is induced and that EMF will produce an induced current. तो यहाँ पे भी सेम थिंग है एंड सेम थिंग ये भी हो सकता है कि आइदर दिस और दिस. तो आइदर दिस और दिस, आइदर हम क्या कर सकते हैं, ये दूसरा कॉइल है मेरे पास, इसमें हम क्या करते हैं, तो इसमें हम क्या करें, करंट अगर मैं क्या करूं, इफ आई चेंज द करंट इन दिस कॉइल्स, तो इसी कॉइल से में भी क्या होगा, चेंज ऑफ फ्लक्स हो जाएगा और दैट चेंज ऑफ फ्लक्स विल प्रोड्यूस एन इंड्यूस्ड करंट. तो ये दो सिचुएशन हमारे पास हैं. इन बोथ द सिचुएशन के लिए हमारे पास तो हमारे पास एक टर्म्स आता है, इंडक्टेंस टर्म्स मेरे पास आ जाता है. तो यहाँ पे मेरे पास इफ देयर आर एन टर्म, एक टर्न के लिए अगर 5 फ्लक्स पास हो रहा है, 5 फ्लक्स पासिंग थ्रू, तो अगर यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, इसमें एक वायरिंग क्या कर देते हैं, इफ आई चेंज द करंट अक्रॉस दिस वन. तो ये आपने क्या करा, बैटरी लगा दिया, बैटरी का वोल्टेज बार बार अगर हम चेंज करेंगे तो क्या होगा, कॉइल C2 से मेरे पास क्या हो जाएगा, करंट चेंज होता रहेगा. तो हियर जब भी क्या होगा, इस पे क्या होगा, आप करंट वेरी कराएंगे तो इसके अलोंग मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास चेंज हो जाएगा. देखा गया कि यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स 5e, इस कॉइल C1 से जो फ्लक्स चेंज होगा और इसमें जो करंट प्रोड्यूस होगा, दैट करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस वन. तो ये मेरे पास एक्सप्रेशन आ जाता है. अगर हमारे पास इसमें क्या एन टर्न्स है तो हम क्या करेंगे, इफ देयर आर एन टर्न्स, तो ईच टर्न से क्या होगा, सेम फ्लक्स पास होगा और सेम फ्लक्स इज आल्सो चेंजिंग ईच टर्न. तो हम क्या करेंगे, दिस विल बी दिस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई. तो यहाँ पे अगर हम क्या करें, यहाँ पे अगर इफ यू वेरी द मैग्नेटिक फील्ड्स ड्यू टू कॉइल नंबर C2, तो मेरे पास वी कैन डिफरेंशिएट दिस वन, रेट ऑफ d5e इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू di/dt. तो जिस रेट से हमारे पास क्या होगा, कॉइल नंबर C1 से हमारे पास फ्लक्स चेंज होगा, उसी रेट से क्या होगा, उस पर एक इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होगा. सो नाउ दिस इक्वेशन कैन बी रिटन एज n5e is equal to L is a constant of proportionality. L हमारे पास क्या है, constant of proportionality है, that constant of proportionality known as inductance. तो L is known, इसी को हम कहते हैं inductance, known as inductance. So now this is ये स्केलर क्वांटिटी, इंडक्टेंस इज स्केलर क्वांटिटी हमारे पास है. और नाउ इसका यूनिट हमारे पास हेनरी होता है. SI यूनिट ऑफ इंडक्टेंस L इज हेनरी. तो हेनरी, इसको हम शॉर्ट में कैपिटल H से दिखाएंगे. सो नाउ फ्रॉम हियर L बराबर हो गया, यहाँ पे L बराबर वेबर, मैग्नेटिक फ्लक्स का हमारे पास वेबर होता है, वेबर पर एम्पियर. तो ये दूसरा यूनिट हमारे पास हो जाता है, आइदर वेबर पर एम्पियर एंड कैपिटल S. तो ये मेरे पास वेबर द इंडक्टेंस है.
Now हमारे पास we have two topic under the inductance. One is self inductions and another is mutual induction. अब हम अगला टॉपिक हमारे पास है म्यूचुअल इंडक्शन करेंगे. वी हैव टू चेंज change flux in C1 due to the another coil C2, and we have to find out the mutual inductance between these two coil. Let us start. This is our two coil coaxial coil system. तो यहाँ पे मेरे पास दो कॉइल्स हैं, दो कोएक्सियल सोलेनोइड मैंने लिया हुआ है एंड बोथ हैव लेट अस सपोज टेकन बोथ हैव द सेम लेंथ. यू कैन टेक सेम लेंथ एंड डिफरेंट लेंथ भी हो सकता है. एंड तो यहाँ पे वी हैव इनर सोलेनोइड, रेड कलर का मेरे पास इनर सोलेनोइड है. इट्स रेडियस इज S1 और रेडियस इसका R1 है एंड इट है नंबर ऑफ टर्न्स. तो इसमें क्या मेरे पास नंबर ऑफ टर्न्स इसके हैं N1 इसके नंबर ऑफ टर्न्स है, N1 है मेरे पास कैपिटल N1 टोटल टर्न्स मेरे पास आ जाता है. सिमिलरली जो आउटर जो सोलेनोइड्स है, आउटर सोलेनोइड्स का नंबर ऑफ स्मॉल नंबर टर्न N2 हो गया, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स हो गया N2. बोथ हैव टेकन बोथ हैव द सेम लेंथ. तो हमें क्या करना है, एक कॉइल से हमें क्या करना है, करंट पास करनी है. इफ आई वेरी द करंट इन वन कॉइल्स क्रॉसपॉन्डिंग चेंज ऑफ फ्लक्स हमें दूसरे कॉइल से फाइंड आउट करनी है. तो जैसे ही हमें क्या है चेंज ऑफ फ्लक्स दूसरे कॉइल में होता है तो उसमें क्या होता है, एक ईएमएफ इंड्यूस होगा. दैट ईएमएफ विल क्रिएट इंड्यूस करंट. तो यहीं पर हमारे पास एक कोएफिशिएंट ऑफ इंडक्शन आएगा बिटवीन दिस टू सोलेनॉइड. तो वी दैट इज नोन एज द म्यूचुअल कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शंस. तो लेट अस स्टार्ट. सपोज मैं क्या करता हूँ कि एक कॉइल से मैं अंदर वाले कॉइल से S1 में करंट I पास करा देते हैं. इफ आई पास थ्रू एक करंट I1 मैंने क्या करा, S1 कॉइल में, इनर कॉइल में जो रेड कलर का मेरे पास है इसमें I1 करंट पास कराते हैं. तो दैट I1 करंट विल क्रिएट ए मैग्नेटिक फील्ड्स. So I1 current produce I1 current produce a magnetic field inside of the solenoid जिसका वैल्यू क्या होता है I1 करंट इन S1 कॉइल. तो क्या क्रिएट करता है मैग्नेटिक फील्ड. सपोज V1 इज इक्वल टू हो गया म्यू1 N1 into I1. सो हियर N1 नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ मेरे पास है. तो ये मैग्नेटिक फील्ड जब भी मैं I1 को चेंज करूंगा तो जो बाहर वाला कॉइल्स है ब्लू कलर के सोलेनॉइड, दैट सोलेनॉइड्स द फ्लक्स विल चेंज. तो यहाँ पे तो मेरे पास फ्लक्स टोटल फ्लक्स पास थ्रू द S2 coils. So total flux crossing the S2 coil. S2 coil से मेरे पास टोटल फ्लक्स पास हो जाता है. तो S2 coil में मेरे पास टोटल टर्न मेरे पास N2 into 5B से मैंने दिखा दिया 5B. इफ आई रिप्रेजेंट दिस फ्लक्स पास थ्रू S2 coil है, सबस्क्रिप्ट 2 ले लेते हैं हम लोग N2 phi 2. तो N2 phi 2 मेरे पास इतना फ्लक्स पास हो रहा है and we already know that N2 phi 2 is directly proportional to the current passing in S1 coil, that is I1. तो यहाँ पे एक टर्म से मैं इस्तेमाल करता हूँ N2 phi 2 इज इक्वल टू हो गया मेरे पास म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ S2 coil ड्यू टू द S1 coil into I1. ये मेरे पास है फॉर्मूला. तो M21 relate these two coils. This M21 known as a coefficient of mutual induction. तो M21 तो is the coefficient of mutual induction. Mutual inductions or inductance of S2 coil due to S1 coil. तो ये मेरे पास आ जाता है ड्यू टू द S1 coil here. सो N1 हो गया मेरे पास टोटल टर्न्स ऑफ S1 coil and N2 is also
total turns of S2 coil, yes, and N1 and N2 respective, ठीक है, N1 N2 are numbers of turns per unit length, of C1 and C2 coil respectively. तो ये मेरे पास डिस्क्रिप्शन है. So now हमारे पास इन इक्वेशन, दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट. अब हमें क्या करनी है, फ्लक्स निकाल लेनी है आपको, ठीक है. पुटिंग द वैल्यू ऑफ phi2 का वैल्यू निकाल लेते हैं. मैग्नेटिक फ्लक्स पास थ्रू द S2 कॉइल्स. तो मेरे पास N2 phi2 निकाल लेते हैं. हमारे पास व्हाट इज द वैल्यू ऑफ N2 phi2, ठीक है. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का लेफ्ट हैंड साइड N2 phi2. तो N2 मेरे पास क्या है, हियर N2 हम टोटल टर्न मेरे पास N2 बराबर क्या, इसका लंबाई L है और S2 कॉइल का नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ मेरे पास है N1. तो इसको लिख लेंगे N2 है, N2 इंटू L हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं. तो N2 की जगह रख देंगे N2 इंटू L एंड phi2 वी ऑलरेडी नो दैट मैग्नेटिक फ्लक्स S2 कॉइल से जो पास हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड मेरे पास हो जाता है S1 कॉइल का. सिंस एरिया वेक्टर्स एंड मैग्नेटिक फील्ड इज अलोंग द सेम डायरेक्शन, यहाँ पे एरिया आपके पास आ जाता है. एरिया यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, वी हैव टेकन द एरिया ऑफ A1 हम यहाँ पे लेंगे एंड टोटल टर्न्स phi2 ऑलरेडी आई हैव रिप्रेजेंटेड इट हियर. N2 यहाँ पे आ चुका है. अब यहाँ पे मेरे पास क्या है, जो मेरे पास S1 कॉइल में मेरे पास S1 कॉइल का जो एरिया क्रॉस सेक्शन है वो छोटा है. एरिया क्रॉस सेक्शन ऑफ द S1 कॉइल इज ओनली, तो इतना मेरे पास, ठीक है. एरिया क्रॉस सेक्शन ये मेरे पास आता है, जबकि एरिया क्रॉस सेक्शन ऑफ S2 का ज्यादा है. इसलिए मेरे पास क्या हो जाता है, मैग्नेटिक फील्ड्स क्या होगा, ये जो इनर कॉइल से उसके बाहर क्या होगा, इट विल नॉट बी यूनिफॉर्म. तो ओनली द रेड कलर के अंदर जो आपके पास, यानी इनर जो कॉइल है, इनर जो सॉलिड है उसके अंदर यूनिफॉर्म होगा, बाकी बाहर क्या होगा, वेरी करेगा. इसलिए हमें क्या करना है, ओनली द एरिया क्या करेंगे जहां पे मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है उतने का ही लेंगे. दैट्स व्हाई वी हैव नॉट टेकन द एरिया ऑफ द S2 कॉइल. तो S2 कॉइल्स में ओनली जो मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, S1 कॉइल का जो एरिया क्रॉस सेक्शन है उतने वाले हिस्से में. इसलिए हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, जो हमारे पास एरिया है, एरिया इज कंसिडरिंग ओनली द इनर सॉलिनॉइड के अंदर ही मेरे पास यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है. सिंस S1 कॉइल ही मेरे पास इनर सॉलिनॉइड ही यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रहा है, क्योंकि हमने उसमें I1 करंट पास किया हुआ. दैट I1 विल प्रोड्यूस ए मैग्नेटिक फील्ड्स इन द S1 कॉइल. तो S1 कॉइल का ही हमें क्या करना है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लेना है. देयरफॉर B1 मेरे पास हो जाता है, तो ऑलरेडी टेकन से म्यू नॉट N1 I1 एंड एरिया क्रॉस सेक्शन आई हैव टेकन से पाई R1 स्क्वायर. तो यहाँ पे मेरे पास हो जाता है, यहाँ पे दैट्स व्हाई मैग्नेटिक फ्लक्स B हमने ले लिया. यहाँ पे B हैज द वैल्यू म्यू नॉट N1 I1 एंड एरिया क्रॉस सेक्शन अगेन टेकन द इनर कॉइल, या जिसका एरिया क्रॉस सेक्शन कम है उसका लेंगे. दैट्स इनर सॉलिनॉइड का एरिया क्रॉस सेक्शन इनर का ज्यादा है, आउटर का कम है. वी हैव कंसीडर ओनली द इनर कॉइल. तो पाई R1 स्क्वायर. तो ये मेरे पास एक्सप्रेशन हो जाता है. इसको अगर थोड़ा सिंप्लीफाइड करेंगे, वी विल गेट सो म्यू नॉट N1 N2 L पाई R1 होल स्क्वायर. दिस इज इक्वेशन नंबर 2. अगर ये वैल्यू पहला दूसरा N phi2 की वैल्यू अगर लेफ्ट हैंड साइड पे रखेंगे, वी विल गेट म्यूचुअल इंडक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन. नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, if I equalize both of them, N2 phi2 की वैल्यू मेरे पास ये है
म्यू नॉट N1 N2 into L into pi R1 square is equal to M21. uh, Current is left here, I1 is also there, I1. So now the value becomes I1 and right hand side मेरे पास है इसका M21 I1. Yes, M21 I1. तो I1 यहाँ पे कैंसिल कर देते हैं, तो इफ आई कैंसिल I1 तो वी गेट द वैल्यू. तो इस तरह से मेरे पास क्या जाता है, M21 mutual inductions of coil number 2 with respect to coil number 1, we will get mu naught N1 N2 into L times pi R1 square. तो ये मेरे पास आ जाता है, दिस इज द म्यूचुअल इंडक्शंस या इंडक्टेंस ऑफ H2 coils ड्यू टू द H1 coil. तो ये मेरे पास फॉर्मूला है. इसी तरह से हम क्या करेंगे इन द सेकेंड केस, if I flow the current, if the varying current अगर S2 coil से पास करा तो S2 coil से पास करा तो चेंज ऑफ फ्लक्स S1 coil से निकालते तो हमारे पास सेम एक्सप्रेशन आ जाता है. तो we will do this simultaneously. Now in this part, now if I flow a current, अगर मैं क्या करूँ, अगर हम क्या करें बार वाले कॉइल में जो मेरे पास बड़ा एरिया क्रॉस सेक्शन का कॉइल है दैट इज द S2, अगर उसमें क्या करें I2 करंट अगर मैं पास कर रहा हूँ, I2 करंट पासिंग थ्रू द S2 कॉइल, तो S2 कॉइल में से क्या हो रहा है, मैंने क्या कर दिया I2 करंट पास कर रहा है. इफ आई फ्लो द I2 करंट, नाउ दैट करंट इफ आई वेरी, अगर इसको मैं चेंज करूँ विथ मैग्नीट्यूड्स, मेरे पास क्या होगा, तो इनर जो कॉइल है उसमें से क्या होगा, चेंज ऑफ फ्लक्स होगा. दैट चेंज ऑफ फ्लक्स विल प्रोड्यूस अकॉर्डिंग टू द फैराडे एन ईएमएफ इंड्यूस करेगा. दैट ईएमएफ विल क्रिएट एन इंड्यूस करंट. सो नाउ जैसे ही मैं क्या करता हूँ S2 कॉइल से पे S2 कॉइल में I2 करंट पास करता हूँ, तो I2 करंट इन S2 कॉइल हियर, I2 करंट इन S2 कॉइल, तो मेरे पास क्या होगा, कॉइल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाता है, मैग्नेटिक फील्ड B2. B2 is the magnetic field inside the coil. Magnetic field along the axis of the coil, coil S2. तो coil S2 के along मेरे पास जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाता है दैट इज म्यू नॉट N2 number of turns and I2, ये मेरे पास है. So now let us show how much the magnetic flux pass through the S1 coil. तो S1 coil से कितना फ्लक्स पास हो रहा है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं टोटल फ्लक्स पास थ्रू, टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू द S1 coil, पासिंग थ्रू द S1 coil. तो ये मेरे पास आ जाता है S1 coil इक्वल टू मेरे पास आ जाता है टोटल नंबर ऑफ टर्न्स N1 है, N1 इंटू 5 हम लेते हैं. 5 मीन्स 5 रिप्रेजेंट फॉर द S1 कॉइल रिप्रेजेंट करता है. तो N1 यहाँ पे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ N1, N1 की जो वैल्यू आ जाएगी मेरे पास नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ एंड टोटल लंबाई आपके पास N थी, तो इसके जगह हम रख लेते हैं हियर, इफ आई प्लेस हियर N1 की जगह स्मॉल N1 इंटू L एंड मैग्नेटिक फील्ड फाई की जो वैल्यू मेरे पास हो जाती है φ1 इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड B2 का लेना है. और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सिंस मेरे को क्या करनी है, अभी मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड मेरे पास बड़े से एरिया में है, अभी S2 कॉइल के अंदर है और S1 कॉइल इनसाइड ऑफ दिस वन इंक्लूडेड है. तो हमें क्या करनी है, चेंज ऑफ फ्लक्स ओनली अभी S1 कॉइल के थ्रू जाना है. तो सिंस H1 कॉइल इज अलोंग द एक्सिस एंड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द एक्सिस है, तो इसलिए एरिया यहाँ पे हमें क्या करना है इस केस में ओनली S1 कॉइल का लेना है. इसलिए यहाँ पे एरिया टेकन, एरिया क्रॉस सेक्शन ऑफ S1 कॉइल विच इज पाई R1 स्क्वायर. तो ये मेरे पास एरिया एंड मैग्नेटिक फील्ड ले लेंगे हम लोग, दिस B2 टेकन द B2 इज मैग्नेटिक फील्ड विच इज म्यू नॉट N2 इंटू I2. ये मेरे पास हो गया एक्सप्रेशन नंबर 1. तो दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड सर,
magnetic fields due to I2 current producing a magnetic flux across the H1 coil. So now हमारा यहाँ पर आता है now we already know that the change of flux through H1 coil is directly proportional to the current passing through the H2 coil. तो ये मेरे पास है, तो यहाँ से मेरे पास N1 इज इक्वल टू म्यूचुअल इंडक्शंस या म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ H2 coils ड्यू टू द H1 coil. M21 से हमने रिप्रेजेंट किया इंटू I2 मेरे पास है. यहाँ पे मेरे पास करंट विल बी, यस, दिस इज द वैल्यू. तो यहाँ पे मेरे पास है M21 को हम क्या बोलेंगे, कोफिशिएंट ऑफ coefficient of mutual induction of H2 coil due to H1 coil. ये मेरे पास है बिकॉज H1 coil में I1 करंट पास हो रहा है, उसी की वजह से यहाँ पे फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है. सो नाउ दोनों इक्वेशन को यहाँ पे अगर मिला दूंगा तो इफ आई दिस इज इक्वेशन नंबर 2 नाउ फ्रॉम 1 and 2. तो यहाँ पे फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2 वी विल गेट, सो N1 की जगह प्लेस कर देते हैं. ये वैल्यू मेरे पास हो गया लेफ्ट हैंड साइड इज in left hand side N1 total turns of H1 coil, area cross section of H1 coil, pi R1 square mu naught N2 into I2 is equal to हो गया is equal to M21 into I2. ये मेरे पास है. तो यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, I2 कैंसिल्ड हो जाता है. इफ आई कैंसिल द I2 वैल्यू कैंसिल आउट कर देते तो यहाँ से मेरे पास जो फाइनल एक्सप्रेशन आ जाता है कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ H2 coil ड्यू टू द H1 coil. तो ये इफ आई सिंप्लीफाई दिस वन तो म्यू नॉट N1 N2 and length of the coil into pi R1 square. तो ये मेरे पास वैल्यू आ जाता है. तो दिस वैल्यू इज एग्जैक्टली एज सेम एज दैट ऑफ द M12. ये M12 के बराबर ये वैल्यू मेरे पास आ रही थी जो M1 बिफोर दैट वी हैव अप्रूव्ड इट M12. तो इस तरह से M12 बराबर M12 इज इक्वल टू हो गया M21. सिंपली इसको M से रिप्रेजेंट कर लेते हैं. तो यहाँ पे इसका एक फायदा ये होता है कि सपोज अब यहाँ पे क्या कि मेरे पास एरियाज डिफरेंट है, दोनों का एरिया क्रॉस सेक्शन अलग अलग है. तो यहाँ पे इफ आई तो टेक द एरिया विच इज द स्मॉलर, जो एरिया स्मॉलर है वो एरिया हम लेते हैं. एंड सेम वे इफ द लेंथ इज डिफरेंट, दोनों कॉइल का अगर लेंथ अलग अलग है मेरे पास यहाँ पे, तो टेकन द शॉर्टर लेंथ, जो छोटा लेंथ है वो हम यूज करेंगे. सो दैट्स व्हाई द एक्सप्रेशन M12 M21 विल कम आउट द सेम वैल्यूज. तो इस तरह से मेरे पास M12 MN2 जो वैल्यू आ जाती फाइनली म्यू नॉट N1 N2 लेंथ एंड, तो यहाँ पे स्मॉलर एरिया क्रॉस सेक्शन से H1 कॉइल का है, इसलिए यहाँ पे एरिया क्रॉस सेक्शन H1 का आया हुआ है. सिंस यहाँ पे दोनों की लंबाई बराबर है तो हम लेंथ हमने L ले लिया. इफ द लेंथ इज डिफरेंट, जो शॉर्टर लेंथ होगा वो शॉर्टर लेंथ यहाँ पे आता है. तो दैट्स व्हाई दिस इज द वैल्यू ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन ड्यू टू वन कॉइल ड्यू टू द अनदर कॉइल. तो यहाँ पे हमने क्या करा, एक कॉइल में हमने करंट को वेरी करा है, दूसरे कॉइल से चेंज ऑफ फ्लक्स फाइंड आउट करा. तो ये था, दैट्स व्हाई यहाँ पे द टर्म्स कम्स म्यूचुअल इंडक्शन. नेक्स्ट हमें निकालनी व्हाट विल द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन वन कॉइल ड्यू टू द अनदर कॉइल. तो लेट अस डू हाउ टू डू इट. नाउ इन दिस पार्ट ऑफ discussions we have to find out the EMF induced in one coils. तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि कॉइल में हम क्या कर रहे हैं, वी आर एक कॉइल में हम करंट को वेरी कराएंगे. जब भी क्या होगा, करंट वेरिंग वन कॉइल्स एंड द EMF इज इंड्यूस्ड इन द नेबरिंग कॉइल. तो इस तरह से मेरे पास क्या हो जाता है, EMF की वैल्यू आती है. तो लेट अस डू हियर इन द अर्लियर केस वी ऑलरेडी डिड दिस. तो वी नो दैट
अगर मेरे पास I2 करंट पासिंग, I2 करंट यहाँ पे S2 कॉइल में पास हो रहा है, तो मेरे पास म्यूचुअल इंडक्शन कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ H1 या दोनों का म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है, तो ऑलरेडी वी डिड दिस पार्ट. सो हियर तो N1 is equal to mutual inductance of the one coil due to the another. ये I2, ये मेरे पास एक्सप्रेशन था. इफ द करंट इज वेरिंग, अगर करंट यहाँ पे वेरी कर रहा है तो मेरे पास क्या होगा, फ्लक्स थ्रू पार्ट 1. ठीक है, तो I2 करंट, I2 करंट इज वेरिंग S2, तो करस्पॉन्डिंग change of flux of the neighboring coil through S1 coil. तो ये तो दोनों के बीच में हमारे पास है, डिफरेंशिएट कर देते हैं. तो N1 इज इक्वल टू हो गया D अपॉन dt M टाइम्स ऑफ I2. तो N टाइम्स ऑफ I2, तो हियर yes, so N1 is taken out, N1 d∅1 अपॉन dt इज इक्वल टू हो गया M is कांस्टेंट, तो di2 अपॉन dt, ये मेरे पास एक्सप्रेशन आता है. So we know that this induced EMF in H1 coil will change the will afford the change of flux of H1 coil due to the I2 current and H2 coil. तो इसलिए यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, EMF induced, electromotive force EMF induced in coil H1 इज. तो हमें क्या करना है, EMF इंड्यूस बराबर हो गया EMF E बराबर हो गया माइनस N1 d∅1 अपॉन dt, ये हम इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे. सो हियर द पुटिंग द वैल्यू ऑफ दिस वन, तो फाइनली माइनस M टाइम्स ऑफ di2 अपॉन dt, ये मेरे पास आ जाता है. तो हियर M इज कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन. तो इस तरह से वी गेट important derivations of EMF induced due to one coil by varying current in another one. तो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास होगा, वी हैव टेकन सेल्फ इंडक्शंस. we will vary current in one coil, corresponding change of flux on the same coils. तो देखेंगे उसमें क्या EMF प्रोड्यूस हो रहा है, what should be the value of that EMF.